नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब से सियासत जोरों पर हो रही है। जब से महागठबंधन से जीतन राम मांझी आउट हुए हैं, महागठबंधन की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। सीट शेयरिंग को लेकर मसला भी सॉल्व हो चुका है। अब ये भी सामने आ गया है कि वामदल महागठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए या फिर रालोसपा की बात की जाए, सभी जो घटक दल हैं उन्होंने कमोबेश पूरी प्लानिंग कर ली है। और जो स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर वो भी तय हो गया है कि अब सीट शेयरिंग को लेकर कोई भी मसला फंसा नहीं है। क्योंकि बात किया जाए उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बयान में ये कह दिया कि जब सीट शेयरिंग की बात होगी तो वो कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। यानी कि महागठबंधन में अब सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ऑल इज वेल है। महागठबंधन पिछली बार की तुलना में इस बार काफी अलग है। 2015 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ साथ जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा थी। जेडीयू आरजेडी 101 सीटों पर तो कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार समीकरण बदल चुका है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है और मांझी भी फिर नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। वहीं महागठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और मुकेश सहनी की वीआईपी की एंट्री हो चुकी है और वामपंथी दलों को भी शामिल करने की रणनीति भी लगभग तय हो गई। जीतन राम मांझी के अलग होते ही बिहार वामपंथी दल सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआई माले महागठबंधन के सहयोगी के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वामपंथी दलों के नेताओं ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की थी। जगदानंद सिंह को तेजस्वी यादव ने अन्य पार्टी के साथ गठबंधन से संबंधित बातचीत के लिए अधिकृत किया। सीपीआई और सीपीएम पहले भी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सीपीआई माले पहली बार गठबंधन का हिस्सा होगी। दरअसल महागठबंधन में जीतन राम मांझी के रहते हुए वामपंथी दलों को सीट का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस और आरजेडी अपने अपने कोटे से सीट कम करने को तैयार नहीं थे। ऐसे में अब मांझी के जाने के बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की अड़चनें कम हो गई है, क्योंकि मांझी कोटे को दी जाने वाली सीटें अब वामपंथी दलों को देकर साधने की कवायद की जा रही। महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीटों की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने इस बार 80 सीटों की डिमांड रखी थी। दूसरी तरफ आरजेडी भी 150 से 160 सीटों पर लड़ने का मन बना रखा है। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारा होगा और उसके बाद फिर दोनों अपने अपने फ्रेंडली सहयोगी दलों को अपने कोटे से सीट देंगे। सीट बंटवारे की इस रणनीति के तहत आरजेडी को 150 तो कांग्रेस को 93 सीट मिल सकती है, लेकिन इसके तहत कांग्रेस को अपने कोटे से आरएलएसपी और सीपीआई, सीपीआईएम को सीटें देनी पड़ सकती है, तो आरजेडी को अपने कोटे से वीआईपी और सीपीएम यानी कि माले को सीट देनी पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस और आरजेडी को अपनी सीटों से कुछ समझौता भी करना पड़ सकता है। तो सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला पेचीदा था जीतन राम मांझी के आउट होने के बाद, वो थोड़ा बहुत सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है और जो मेन बंटवारा है वो आरजेडी और कांग्रेस के बीच होगा। आरजेडी और कांग्रेस में बंटवारा होने के बाद ये अपने कोटे से बाकी अन्य घटक दलों को सीट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।